जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय लोक परंपरा में गुरु और गोविंद के बीच चुनाव का तर्क विवेक की कसौटी पर ही नहीं खरा उतरता, बल्कि इससे ज्ञान को लेकर गहरी ललक भी जाहिर होती है। इस लिहाज से यह निर्णय भी खासे महत्व का है कि भारत अपने पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए हर साल शिक्षक दिवस मनाता है। 4 दशकों तक शिक्षक के रूप में विभिन्न पदों पर रहे राधाकृष्णन कई विषयों के विद्वान थे। शिष्यों और करीबियों ने जब राधाकृष्णन से उनका जन्म दिवस मनाने के बारे में पूछा तो अपनी इच्छा कुछ यूं जताई, मेरे जन्मदिन को मनाने की जगह यदि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इस तरह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 1962 से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में उनकी शिक्षा तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे, साथ ही कोलकाता विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनसे राजदूत के रूप में सोवियत संघ में राजनयिक कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। वे 1952 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। फिर 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था। इस दौरान एक ओर जहां भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इसी दौरान हुआ। राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से दुनिया को भारतीय दर्शन के आधुनिक भाष्य और विवेचन से परिचित कराया। उन्होंने गीता के साथ वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया था, लिहाजा उनके ज्ञान और समझ का दायरा खासा विस्तृत और गहरा था। एक ऐसे दौर में जब भारत पराधीन था और स्वाधीनता के लिए कई स्तरों पर एक साथ संघर्ष चल रहे थे, राधाकृष्णन का ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना एक दूरदर्शी सोच थी। भारत की स्वाधीन और आधुनिक राष्ट्र के तौर पर शिनाख्त को गुरु और ज्ञान के साझे के साथ देखने वाले राधाकृष्णन की योग्यता के सभी कायल थे। उनकी योग्यता को समादृत करते हुए ही उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वे भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय हैं। 17 अप्रैल 1975 को
लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। स्टॉप।